रुको। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन हो तुम? कौन हो? मत डरो मत डरो, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, कुछ नहीं करेंगे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हें। चलो हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो तुम लोग, आराम, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमारे साथ चलो चलो हमारे साथ चलो। अरे चलो। अपने कैंप से बैग लेके फटाफट, इधर बैठो इधर बैठो, फटाफट फटाफट। कपड़े दो इन्हें, फटाफट कपड़े दो। तो भाई अरे लेकिन इन्हें पहनने नहीं आता, पर मुझे सिखाने पड़ेंगे ना। हाँ अब मैं तुम्हें कपड़ा पहनना सिखा। अरे इनकी लैंग्वेज क्या है, अपन को तो आती नहीं है। छोड़, मैं इनको इशारे में समझाता हूँ। हाँ भाई। ऐसे नहीं, नीचे नीचे। राज भाई, हमें इनको घर लेके जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे किसी ने इनको देख लिया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। और इन्हें अपनी लैंग्वेज भी नहीं आती है, हमें सिखानी पड़ेगी इन सबको। हाँ भाई। चलो राज, इनको बैठाओ यहाँ पे पीछे। पहले इनको बैठाओ पहले, नहीं तो ये भाग जाएंगे। कार को लॉक करो फटाफट, बैठो वहां जाके। चलते हैं। तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम
कौन हो? कहाँ से आए हो तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल, क्या हुआ? अब्दुल, क्या हुआ राज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू आके समझा। क्यों, क्या हुआ? समझ ही नहीं रहे। आ इधर आ। कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? और इतने अजीब कपड़े क्यों पहने के थे तुमने कल? समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें। कौन हो तुम? कहां से आए हो? बताओ कुछ। हाँ। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल यार। तो अब इसको कैसे एक काम कर, समझाना? तू पहले इनके लिए कुछ खाने का लेके आ, उसके बाद देखते हैं इनका क्या करना है। ठीक है भाई। बोलना। ले भाई। लो ये खाओ पहले, ये खाओ पहले। इनको पहले खाने दे, शायद ये कुछ बताएंगे। बताना भाई, बताना, बोलना। तो समझ में क्या बोल? अरे ये कुछ ना कुछ तो बोल रहा है। मुझे लगता है ये अपन को बताना सिखाता है, लेकिन अपन को पहले इसको कुछ सिखाना पड़ेगा जब ये बताएगा अपन को। हाँ भाई। इसकी इच्छा है बताने की, लेकिन ये बता नहीं पा रहा है। सही है। एक मिनट, मेरी नोटबुक कहाँ है? डरो मत। बैठ जा, बैठ। लगता है हमें इन्हें कुछ सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भाई। देख भाई, अब मैं तुझे लास्ट बार अपनी भाषा समझाऊंगा और तू मुझे बताने की कोशिश तो कर रहा। मुझे पता है तू कुछ बताना चाहता है हमें, और हमें जानने की इच्छुक भी है हम। बस तू हमारी भाषा सीख एक बार। ये देख, इसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल। रात लगभग 1 महीना पूरा हो गया है और हमने इसको भाषा भी सिखा दी है अपनी। अब मुझे इनसे पूछना चाहिए कि तुम लोग आए कहाँ से हो। भाई इनसे नाम तो पूछ ले इनका। नहीं, मुझे इसका नाम पता है, मैंने इससे पूछा था। इसका नाम सुइनोम है। सुइनोम। और मैं आगे इससे पूछता हूँ। ठीक है भाई। सुइनोम, तू कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? और तुमने इतने अजीब रंग के कपड़े क्यों पहने थे उस दिन? हमारी दुनिया आपकी दुनिया से पूरी अलग है। क्या बोला इसने तुमसे? ये साल कौन से चल रहा है? 2025। क्या? 18 मई 2025। वैसे तुमने ये पूछा क्यों? मैं 1000 BC से आया हूँ। क्या हुआ? मतलब कि हम तुम्हें पागल लगते हैं क्या? तुम बोलोगे कि तुम 1000 BC से टाइम ट्रेवल करके, हम मान लेंगे? यार मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी, इसमें एक फिलोसोफर था। उसने 2 दिनों को एक चमकदार चीज में से बाहर आते हुए देखा था, फिर वो गायब हो गया। लोगों का मानना है कि वो टाइम ट्रेवल करके किसी और दुनिया में चला गया। ये है उसका फोटो। ओ ओ ओ, क्या कह रहा है ये? क्या बोला इसने? ये कह रहा है कि हम जिस देश में दरवाजे से बाहर निकले थे, तो उस देश में दरवाजे के बाद सबसे पहले हमें ये दिखा था जो इसी को हम देख के भागे थे। अब ये कहाँ है? ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ से ये कुछ भी करके नहीं आ सकता है। कौन सी जगह? हमारी दुनिया में। तो सुनम, तुम यहाँ पे आए क्यों? इस दुनिया में आने का मकसद क्या है तुम्हारा? तो बात उस दिन की है जिस दिन मेरे दादाजी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो उन्होंने मेरे को एक नक्शा दिया और बोले, सुनोम, सुनोम, हाँ दादा, इधर आओ बेटा। आ रहा हूँ। हाँ दादाजी। अंदर आओ, यहाँ बैठो। मैं तुम्हें एक नक्शा दे रहा हूँ। इसका रास्ता वहाँ का रास्ता बहुत ही कठिन है। वहाँ एक दरवाजा है जो कि 70 साल में एक बार खुलता है। तुम्हें वहाँ जाना है। हाँ दादाजी। ये लो नक्शा। यहाँ तुम्हें दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति मिलेगी। हाँ दादाजी, मैं जाऊँगा।
आप लोग यही सोच रहे होगे ना मेरी ऐसी हालत कैसे हुई। आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। आगे की ओर तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, मुझे ये रास्ता लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसमें भी नेटवर्क नहीं है, मैं बैकअप कैसे बुलाऊंगा। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा मैं इस हालत में कैसे हूँ। मुझे फिर से नॉर्थ की ओर जाना होगा, इस दिशा में। कहीं ये दर्द मेरी जान ना ले ले। मुझे इसी दिशा में जाना है, पर इस दर्द के साथ जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, शायद यही वो जगह है। ये चमकदार चीज कैसी है? खून?
किसी का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, लगता है अंदर कोई मुसीबत में है। मुझे अंदर जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ जाने लग रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गया? मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरा शक सही था। ये कौन पड़ा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये तो फिलोसोफर सूरज है, जिसकी तलाश में मैं आया था। मुझे लगता है मर चुका है। वो कौन सा पौधा है? ये कौन सा पौधा है? मैंने इसे कहीं तो देखा है। शायद से ये फिलस मैग्नस है, जो 1000 BC में विलुप्त हो चुका था। मतलब जिस गुफा से मैं आया, मैं समय में पीछे आ चुका हूँ। टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। ये फिलस मैग्नस ही है। मैंने सूरज का फोटो रख लिया। ये मुझे प्रूफ के लिए काम आएगा। और मुझे वापस चलना चाहिए। मैप में जो जगह थी उसका रास्ता यही जाता है। हाँ, मैं जगह को फॉलो करते करते साउथ डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। कांटे से बच के आना। मैप तुम्हारे पास है जीरो? हाँ भी मैथ मेरे पास ही है। जीरो, अभी तुम लोगों को मैं यहाँ बैठा के जाऊँगा। रास्ता देखेंगे कि आगे जंगली जानवर का खतरा है। हम यहाँ पे रास्ता देखेंगे, उसके बाद देख के आएंगे कि रास्ता साफ है या नहीं। तुम लोग यहाँ बैठो, राज हमारा रास्ता देख के आते हैं। हमें आगे देख के आना चाहिए रास्ता साफ है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है। और मैप में दिखा रहा, लेकिन वो मैप बहुत पुराना है, अब रास्ते नहीं बन चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। और मुझे तुमसे कुछ काम भी आ गए। ठीक है राज। ऐसी बातें जो तुम्हें बतानी है। शिरो तुम यहाँ पे बैठो, मैं आगे पानी देख के आता हूँ। है, पानी एक सुनाओ। नहीं पीने के लिए। राज सुन, मेरे पास एक प्लान है। जो उन दोनों के पास जो मैप है, मुझे पता चला कि उनमें खजाना है। तो अपने काम करते हैं, उस मैप को लेते हैं, उन दोनों को मारते हैं और खजाना लेके चले जाते हैं। क्या बोलता है तुम? भाई तू जो उनके साथ करने जा रहा है ये गलत है। उन मासूमों के साथ ऐसा मत कर। मैं जाके उनको ये सब बता दूंगा। राज रुक जा, तू क्यों इन मासूमों की परवाह कर रहा है? वो तो हमारी दुनिया के है भी नहीं। पर फिर भी वो है तो इंसान ही। और मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुझे नहीं जाने मैं दूंगा। उन्हें बता कर रहूंगा। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं उन्हें बता कर रहूंगा।
भाई रुक जा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं जाकर उन्हें बताऊंगा। अभी मौका है, मैं उन्हें बताऊंगा, सुन ले राज, अभी मौका है। मैं उन्हें बता कर रहूंगा। गुड बाय फ्रेंड। ये तूने गलत किया भाई। सच्चाई का साथ देंगे आरामजादे। अब्दुल, तुम्हारे शर्ट पे खून कैसा? और रात किधर है? रात को जहाँ होना चाहिए था मैंने उसे वहाँ पहुँचा दिया है, और अब तुम्हें भी वहीं पहुँचा दूंगा। ये क्या किया तुमने? ये तुम गलत कर रहे हो अब्दुल मेरे साथ। फोन जाने तुम रुको। तो जल्द से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। कोई मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या समझेगा। गोलियां भी 3 ही बची है। मुझे कपड़े निकालने नहीं चाहिए। कौन है वहाँ? कौन है? बाहर आके दिखा, हिम्मत है तो।
लगता है यहाँ कोई नहीं है। रात भी होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द कोई रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी है। यहाँ मैं अपनी रात गुजार सकता हूँ, ये जगह एकदम सही है। लगता है ये वही जगह का मैप है जहाँ पे वो शक्तियाँ छुपी जिसके बारे में चीरो कह रहा था। अब वो तो है नहीं, मैं इस मैप के समझूंगा कैसे और मैं पहचानूंगा कैसे कि ये निशान कहाँ पर है। इसमें लिखा हुआ है कि ये दातीवाड़ा में है। कुछ तो होगा इस मैप में जो मुझे बताएगा इस निशान के बारे में। सुनता हूँ, ये क्या है? ये लगता है उसी जगह का हिंट है। लाल होगा पर खून नहीं, उसके नीचे होगा पर ढूंढना आसान नहीं। लाल चीज के नीचे देखो, अपनी किस्मत खोदो। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो वही जाकर पता लगाना पड़ेगा। सही। मैप के हिसाब से मुझे ऊपर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। इसके हिसाब से मुझे उस पहाड़ी की तरफ जाना है। मुझे उस पहाड़ की तरफ जाना होगा, लेकिन ये भी तो बहुत गहरा है। पहाड़ की तरफ जाना ऊपर मैप के हिसाब से। और इस पे क्या लिखा हुआ था? लाल होगा पर खून नहीं, उसके नीचे होगा ढूंढना आसान नहीं। चीज को देखना और किस्मत को खोदो। क्या हो सकता है ये?
ये लाल चीज क्या है? लाल होगा पर खून नहीं, उसके नीचे होगा ढूंढना आसान नहीं। लाल चीज के नीचे देखो, अपनी किस्मत खोदो। लगता है ये वही चीज है। ये तो सोना है। लगता है उसी शक्तियों के बारे में बात की गई थी यहाँ पे। अधी से शक्ति यानी सोना, पैसा ही पैसा। अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरी खोज समाप्त हुई। हेलो जी सर, आपने जैसा कहा था सोने की डिलीवरी मैंने कर दी है। कल शाम को आपको पहुंच जाएगा दुबई तक। हाँ जी हाँ। हाथ बांध, हाथ बांध। लेके चल इसको, चल लेके इसको। सही से पकड़, सही से लेकर चल इसको, भीगेगा। चल लेके चल इसको। यही बांधना है, ध्यान से पकड़ इसको। मैं इसकी रस्सी खोलता हूँ, बिठा इधर। हाथ पीछे दे इसको। पकड़, इधर बांध इसका हाथ। हाथ बांध। ओए, कपड़ा हटाओ इसका मुंह पे से। पानी मार इसके मुंह पे। क्या करना है? ये कहाँ मिला तुम दोनों को? ये वहाँ गार्डन में किसी से बातें कर रहा था। उसको मारा किसने? क्यों? बेकाबू हो रहा था। जिंदा तो है ही है, देखा तुम लोगों ने? हाँ जिंदा है, बेहोश है सिर्फ। तुम मुझे यहाँ पकड़ के लेके आए।
क्या लगता था? मिल गया तुझे खजाना, बन गया तू अमीर। तुझे क्या लगता है तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ बना देगा और मैं बन जाऊंगा? तुझे भी वैसे ही मारू, तुझे भी वैसे ही मारूंगा जैसे मेरे भाई को मारा था। देखते हैं आज कौन किसको मारता है और कौन यहाँ से जिंदा जाता है। असली मर्द का बच्चा है तो हाथ खोल के बात कर। तो ये बात है, जाओ खोलो इनके हाथ। अरे यार ये छोड़ दे इसे। छोड़ दो। छोड़ दो, आ जाओ इधर। साला मुझे होशियारी दिखा रहा था ये। मेरे साथ में रहकर मुझे बेवकूफ समझ रहा है। असली मर्द का बच्चा तो यहाँ आके बात कर। बिटा इसको नीचे। मार। छोड़ो, मर तो नहीं गया ये। क्या लगता है? छोड़ो इसको, अपना आप उठेगा ये। अब होगी तो इसको कुछ। आखिरकार तुमने अपनी बताई दी। एक आखिरी बार तुम्हें मैं कह रहा हूँ, एक बाप की औलाद तो अकेला आके लड़। छोड़ो इसको, मैं लड़ूंगा अभी से। छोड़ो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। साले उठना है, बराबर खोल। उठ। खत्म हो गया हरामजादा। तो इकरम, हम लोगों की मूवी फाइनली एंड हो चुकी है। भाई हमारे डायरेक्टर है और मूवी का जो हमारा मोटिव था ओवरऑल इस मूवी को बनाने का, लो बजट फिल्म थी बाय द वे अपनी, बट हम लोग बजट तो नहीं कह सकते, मतलब कि ऑल ओवर 10,000 तक का तो खर्चा हुआ है। हाँ, बट फिर भी हम पे जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे, हमने कैमरा रिकॉर्डिंग्स की, टीम भी थी हम पे, और लास्ट में हम लोग चिल कर रहे हैं फेंटा के साथ। हमारी मूवी का जो मोरल था वो था कि भाई ने पूरी मूवी में लालच किया है, भाई ने अपने दोस्त को मारा है, भाई ने एक भले आदमी को मारा है, और उस लालच की वजह से एंड में भाई को मरना पड़ा, भाई को कुछ हाथ नहीं लगा। तो मोटिव यही था कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लाइफ में, और ये हमारे बाकी का कास्ट स्ट्रेंथ मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कैमरामैन एंड लाइक वो होता है ना कॉस्ट्यूम वगैरह सेलेक्ट करने वाले बंदे, तो बाकी एक्टर्स हैं दोनों। ये भी मेन बंदा है, इसने लास्ट में मारा है अपने विलन को। ये हीरो बन चुका है, वो विलन है, हमारे डायरेक्टर साहब विलन है।
और बाय द वे मोरल यही है, कभी लालच ना कभी लालच नहीं करना सच की चाहिए। राह पर चलो, जो कि अपन चलते हैं ना, अपन चलते हैं, अपन चलते अपन हैं चलते हैं। मेन मोटिव ये था मूवी बनाने का, मतलब कि कोई स्टॉपिंग के बारे में बात नहीं कर रहा था। हमने कुछ सोचा कि 3-4 मूवीज़ को मिक्स करके बनाते हैं, ताकि कोई फ्यूचर के बंदे आएंगे, उनके पास एक नक्शा होगा, तो हम 2-3 मूवी को मिक्स करके हमने ये कंटेंट बनाया है। साइंस फिक्शन थी। साइंस फिक्शन थी, बहुत ही ज़्यादा VFX यूज़ हुआ है, मतलब कि इस मूवी में हमें ज़्यादा खर्चा आया नहीं वैसे, लेकिन तो अभी 10,000 तक का खर्चा हुआ है इसमें। और ऑल ओवर मूवी जो हम वेब सीरीज देखते हैं वहाँ से कंटेंट लिया हमने, और थोड़ी बहुत मेरे हाथ की स्क्रिप्ट है। तो ओवरऑल हम लोग को मूवी शूट करके काफ़ी मज़ा आया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि मूवी को सपोर्ट करना है, भाई को सपोर्ट करना है। भाई का ये छोटा सा एक ड्रीम था जिसको हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कंप्लीट किया है, और इस ड्रीम को अगर सपोर्ट करते हो तो भाई आगे भी ये सब करता रहेगा। और बस सपोर्ट करना है, इस मूवी को देखना, एक बार ज़रूर देखना, पूरी देखना। इंटरेस्टिंग है मूवी, मज़ा आएगा। कैरेक्टर्स हम पे कुछ और भी है जो अभी मिसिंग है इस आउटरो के अंदर, बट ओवरऑल हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया शूट करके। और ज़रूर सपोर्ट करना, भाई को ज़रूर से सपोर्ट करना। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको आगे से आगे शेयर करना और इसको लाइक करना। लाइक करना और शेयर करना कि जितना कर सको। ओके।